हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम है नाजिया शेख और आप सुन रहे हैं कहानी इश्क वाली, जहाँ हर कहानी में छुपी होती है एक नई एहसास, एक नई मोहब्बत। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इश्क की नागिन। कहानी शुरू होती है एक ऐसी जंगल से जहाँ हवा भी राज छुपाए बैठी थी और जहाँ एक आवाज सिर्फ एक नाम पुकारती थी, आरव आरव। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी नायरा, नागलोक की सबसे खूबसूरत नागिन। उसकी आंखों में जादू था, लेकिन उस दिल में एक इंसान के लिए प्यार, इंसान जिसे मोहब्बत करना माना था, जिसे देखकर दिल धड़कता था, पर हर धड़कन के साथ जहर उबलता था। आरव एक आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरानी कहानियों और रहस्यों का शौकीन। उसने सुना था नागमणि के जंगल के बारे में और वो गया था उस जंगल में जहाँ किसी ने कदम नहीं रखा था। उसी जंगल में पहली बार आरव ने देखा नायरा को। सफेद साड़ी, खुली जुल्फें और आंखों में गहरा सा दर्द। आरव, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? नायरा, मैं बस जंगल की हवा महसूस कर रही थी। और तब से उनके बीच कुछ तो बदल गया। नायरा इंसान से दूर रहना चाहती थी, पर आरव की मुस्कुराहट, उसका साफ दिल उसके जहर को भी पिघला रहा था। रातों की बातें लंबी होने लगी। आरव के सवालों में क्यूरियोसिटी थी और नायरा के जवाब में कहानियां। आरव, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो नायरा? नायरा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ खामोशी देती है। पहली बार नायरा को लगा, शायद एक इंसान भी प्यार निभा सकता है, लेकिन हर मोहब्बत की तरह इस प्यार का भी एक दुश्मन था। आरव का दोस्त कबीर, जो नायरा की खूबसूरती पे पहली नजर में फिदा हो गया था। कबीर, आरव, तुम नहीं जानता ये लड़की कौन है? मुझे लगता है ये इंसान नहीं है। आरव, क्या बकवास कर रहे हो? पर सच तो ये था, नायरा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक राज थी जिसे खोलना आरव की किस्मत में लिखा था। एक रात चांदनी के नीचे आरव ने नायरा का हाथ पकड़ा और कहा, आरव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नायरा, नायरा, क्या? आरव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस पल नायरा के दिल में तूफान उठ गया। एक तरफ प्यार का समंदर, दूसरी तरफ अपनी असली पहचान का जहर। नायरा, आरव, अगर मैं कहूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ, तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे? आरव, मैं तुम्हें देखता हूँ दिल से, तुम जो भी हो मेरी हो। उस पल नायरा ने सोचा, शायद इश्क इंसान और नागिन के फर्क को मिटा सकता है। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जंगल के कोने में एक तीसरा सब देख रहा था। आरव और नायरा का मिलन एक श्राप का कारण बन गया था, और अब शुरू होगा इश्क की नागिन का असली खेल। नायरा और आरव के प्यार को मिलती है दुनिया की नफरत, और शुरू होती है उस नागिन की कहानी जो प्यार के लिए सब कुछ वार देती है, लेकिन धोखा उसके जहर से भी गहरा होता है। मोहब्बत के हर किस्से में एक पल ऐसा जरूर आता है जब दिल और किस्मत एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। नायरा के लिए वो पल आ चुका था। नायरा के प्यार में डूबता आरव और आरव के प्यार में जीती नायरा।
लेकिन दुनिया कब किसी इंसान और नागिन के प्यार को मानती है। एक रात कबीर ने देखा नायरा एक तालाब के पास अपनी असली रूप में थी। कबीर, ये क्या है? तू इंसान नहीं, नागिन है। नायरा घबरा कर बोली, तुमने जो देखा वो समझने की कोशिश करो। कबीर, समझ गया मैं, तू आरफ से बदला लेना चाहती है। तुम्हारे जैसे को मैं दुनिया के सामने लाऊंगा। उस पल नायरा के अंदर की शांति टूट गई। पहली बार उसने महसूस किया मोहब्बत ने उसे इंसान बनाया, पर इंसानों ने उसे फिर से नागिन बना दिया। अगली सुबह कबीर ने आरफ को सब कुछ बता दिया। कबीर, तू पागल है आरफ, वो लड़की नहीं, एक सांप है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसका रूप बदलते हुए। आरफ, नहीं कबीर, तू झूठ बोल रहा है। कबीर, झूठ? तो आज खुद देख ले उसका असली चेहरा। उस पल आरफ के दिल में शक का बीज बो गया, और शक सबसे तेज जहर होता है। आरफ चला गया नायरा के पास। उसकी आंखों में दर्द था, सवाल भी। आरफ, नायरा, मुझे सच बताओ, तुम क्या हो? नायरा, जो तुम सोच रहे हो वही हूं मैं, नागिन। लेकिन तुम्हारे प्यार मेरे लिए सब कुछ है आरफ। आरफ, तुमने मुझे कभी पहले क्यों नहीं बताया? नायरा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दिल से देखो, ना कि रूप से। लेकिन आरफ के दिल में अब वो पहला भरोसा नहीं था, और भरोसा जब टूट जाए तो मोहब्बत भी टूटी सी लगती है। उस रात नायरा रोती हुई नागलोक गई और माँ नागेश्वरी के सामने गिर पड़ी। नायरा, माँ, इंसानों ने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। मैं क्या गलत की थी? माँ नागेश्वरी, नायरा, तुमने मोहब्बत का पाप किया। इंसान और नागिन कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वक्त खुद तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। उस रात एक श्राप दिया गया। अगर किसी ने नायरा के प्यार को धोखा दिया तो उसका अंत नागमणि के जहर से होगा। अगली सुबह आरफ को जंगल के पास एक मूर्ति मिली, एक पुरानी नागिन की मूर्ति, जिसमें लिखा था, जिसने भी नागिन से धोखा किया वो खुद अपने प्यार के हाथ से मरेगा। आरफ, ये सब इतना सच कैसे हो सकता है? उसी पल कबीर जंगल में आया, लेकिन अब उसका इरादा और भी खतरनाक था। कबीर, नायरा मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। नायरा की आंखों में बदला उभरता है। अब शुरू होगा वो सफर जहां नायरा के दिल का प्यार और जहर एक साथ फूट पड़ेगी। प्यार के इस खेल में अब मौत का रंग घुल चुका है, और इश्क की नागिन अब किसी से बदला नहीं लेगी, वो अपनी किस्मत से बदला लेगी। नायरा का बदला शुरू होता है। कबीर की चाल, आरफ का गिल्ट, और एक ट्विस्ट जहां नायरा और आरफ का प्यार एक नई कसौटी पर खड़ा होगा। जब प्यार टूट जाए तो दिल सिर्फ आंसुओं से नहीं, जहर से भी भर जाता है, और नायरा के दिल में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंसाफ। कबीर ने अपनी चाल चली। उसने नायरा को फिर से बुलाया झूठ के जाल में। कबीर, नायरा, आरफ बेचारा तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हें समझाना चाहता है, समझना चाहता है, तुम आना। नायरा, वक्त ने अगर मौका दिया है तो मैं जरूर जाऊंगी। पर वो नहीं जानती थी कि इस मुलाकात के पीछे सिर्फ एक साजिश छुपी है। नायरा मंदिर पहुंची जहां कबीर और आरफ दोनों थे। आरफ के चेहरे पर गिल्ट था, कबीर के चेहरे पर नफरत। आरफ, नायरा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। कबीर, माफी? तुझे ये भी नहीं पता तू किससे प्यार करता है? आरफ, ये लड़की नहीं, एक सांप है। नायरा की आंखों में आंसू चमकते हैं।
नायरा, प्यार अगर पाप है तो मैं पापी बनने को तैयार थी, पर तूने कबीर मेरी रूह तोड़ दी। उस पल नायरा के अंदर की शांति मर गई और सिर्फ एक नागिन बाकी रही। नायरा ने अपना रूप बदला। उसकी आंखों में खून के आंसू और सांप जैसी चाल। नायरा, कबीर, तूने मेरे प्यार को बेइज्जती बनाया। अब तेरा हर सांस मेरी बदला बनेगी। मंदिर के माहौल बदल गया। हवाएं तेज हो गई और जमीन हिलने लगी। कबीर चिल्लाता है डर के साथ, कबीर, नायरा रुक जाओ, गलती हो गई मुझसे। नायरा, अब देर हो चुकी है। इश्क जब बदले में बदलता है तो सिर्फ मौत नहीं, इंसाफ होता है। एक पल में सब खत्म हो गया। कबीर जमीन पर गिरा और उसका शरीर जैसे बर्फ बन गया। नायरा के आंसू उसी जमीन पर टपक रहे थे जहां कभी उसने आरव के साथ सपने देखे थे। आरव, नायरा, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आया कि तुम सिर्फ इंसान नहीं, एक जज्बात थी। नायरा, आरव, प्यार तो मैं आज भी करती हूँ, पर अब मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। आरव, फिर हमारा क्या? नायरा, हमारा प्यार जब इंसाफ बन जाए तो कहानी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ किस्मत लिखना बंद कर देती है। सुबह हुई। आरव ने देखा नायरा गायब थी। बस जमीन पर एक छोटी सी नागमणि चमक रही थी। कहा जाता है जब प्यार सच्चा हो तो नागमणि अपनी रोशनी उसी दिल में छोड़ जाती है जहां प्यार धोखा बन गया हो। नायरा चली गई, पर उसके आंसू अब भी हवाओं में गुनगुनाते रहते हैं। कहते हैं कभी कभी रात के सुकून में जब कोई दिल टूटा होता है तो इश्क की नागिन के रूप में एक आहट जरूर सुनाई देती है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती है, किसी के आंसू बनकर, किसी के दिल के कोने में छुपकर। 3 महीने बीत गए थे। कबीर का अंत हो चुका था और नायरा गायब थी। आरव ने अपने जिंदगी से हर रिश्ता तोड़ लिया था। वो रोज उसी जंगल में जाता जहां नायरा की याद सांस लेती थी। आरव, नायरा, अगर सच में तू होती तो लौट आ। मैं तेरे बिना सिर्फ सांस ले रहा हूँ, जी नहीं रहा। उसके अल्फाजों में दर्द था और दर्द में दुआ। एक रात जब चांद पूर्णिमा का था और हवाओं में एक अजीब सी सुकून थी, आरव ने एक परछाई देखी, सफेद साड़ी, चमकते पैर और वो ही नजर। आरव, नायरा, नायरा, तुम्हें लगा मैं चली गई? मैं तो वही हूँ, बस रूप बदल गया है। नायरा अब इंसान नहीं थी, वो अब नागमणि की रोशनी बन चुकी थी, एक रूह जो सिर्फ प्यार के सच्चे दिल को दिखाई देती है। आरव, मुझे माफ कर दो नायरा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। नायरा, पहचान तो तुमने कर ली थी आरव, बस वक्त हमारे हक में नहीं था। नायरा, मैं नागिन थी, तुम इंसान, पर दिल हम दोनों का एक ही था। बस किस्मत ने हमें मिलाया इसलिए ताकि हम अलग होकर भी अमर हो जाएं। उस पल नायरा ने आरव का हाथ पकड़ा और नागमणि अपनी रोशनी में दोनों को ले गई। अगली सुबह लोगों ने जंगल के पास एक छोटा बच्चा देखा। उसके गले में एक छोटी सी मणि चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नायरा की नागमणि। इस बच्चे का नाम रखो आरायरा, क्योंकि इसके आंखों में इंसान का प्यार और नागिन का नूर दोनों है। कहते हैं नायरा और आरव की रूहें मिल गई और उनका प्यार फिर से जन्म ले चुका है, एक नई जिंदगी, एक नई कहानी के रूप में। प्यार कभी मरता नहीं, वो सिर्फ इंतजार करता है सही वक्त, सही रूप, सही जन्म का। नायरा के इश्क ने ये साबित कर दिया कि अगर दिल सच्चा हो
تو नागिन भी मोहब्बत की मिसाल बन जाती है। मैं थी नायरा और ये मेरी कहानी थी, इश्क की, बदले की और अमर मोहब्बत की।